नमस्कार दोस्तों। डूब सकता है एनपीएस पेंशन खाते में जमा 20,000 करोड़। देखिए क्या है, दिवालिया होने की कगार पर हैं कंपनियां जिससे लगा है पैसा। ये न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एजेंसी नई दिल्ली, आपके एनपीएस और पेंशन खाते में जमा पैसा जो आपकी रिटायरमेंट के लिए सुरक्षा कवच है, खतरे में पड़ सकता है। दिवालिया होने की कगार में खड़ी कई कंपनियों ने निवेश किया गया यह पैसा डूब सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। देखिए 169 कंपनियों को समूह है आई एल एंड एफ एस। 2017-18 के कॉरपोरेट आंकड़ों ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कार्ड संकट में डूब रही एक बड़ी कंपनी है। इसमें समूह की कुल 169 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और लार्जेट में काम करती हैं। तो देखिए क्या है और न्यूज़ कि यह है बड़ा खतरा। क्या है कि आपके एनपीएस और पेंशन के फंड का पैसा जिन कंपनियों में लगाया गया है, उनमें से कई कंपनियां आर्थिक संकट से घिरी हुई हैं और दिवालिया होने की कगार पर हैं। ऐसे में अगर ये कंपनियां डूब गईं तो करोड़ों कर्मचारियों के जीवन भर की कमाई पर संकट मंडरा रहा है। ईपीएफओ और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों में फंसा पैसा करीब 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े के मतलब आसपास हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे 51,000 करोड़ की चेतावनी। अकेले एनपीएस अकेले वो कंपनी जो कि आपकी थी एलपीएस में 9,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। अन्य सरकारी कंपनियों की दिवालिया स्थिति और ख़राब प्रबंधन खतरा बड़ा खतरा बन गया है। एफएसएमई और रियल एस्टेट सेक्टर समेत कई ऐसी कंपनियां और भी ऐसी कंपनियों की हालत ख़राब है। इसमें निवेश बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका से घिरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये हालत नहीं सोते तो पेंशन और एनपीएस के खातों में भारी नुकसान हो सकता है। इसका 40% पैसा डूब जाएगा। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक ये कंपनियां डूब के कगार पर हैं। इनका 40% तक पैसा डूब सकता है। इसका सीधा असर आपके एनपीएस और पेंशन के फंड पर पड़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम की वैल्यू कम हो सकती है या पैसा भी डूब सकता है। देखिए और भी यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं जिसके उत्तर लिखेंगे। जैसे क्या कहता है पेंशन और पीएफ फंड की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम जरूरी है। निवेश अधिक पारदर्शी हो और कंपनियों की स्थिति को नियमित निगरानी हो। जोखिम भरे सेक्टरों में निवेश की समीक्षा हो। पेंशनधारियों और कर्मचारियों को जोखिम मुक्त निवेश से बचाए रखना चाहिए। कर्मचारियों के लिए खतरे, क्या क्या खतरे हैं? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे में भारी कमी हो सकती है। पेंशन फंड में आर्थिक अनुरक्षा प्रभावित ही है। भविष्य और जो जीवन का प्लान बिगड़ सकता है और जीवन स्तर पर असर पड़ सकता है। सरकार को क्या करना चाहिए? संकटग्रस्त कंपनियों की पहचान कर समय पर कार्रवाई करे। पीएफ और तो पेंशन फंड या एनपीएस और पेंशन फंड में निवेश की निगरानी बढ़ाए। दिवालिया कंपनियों में पैसा निकालने के लिए सख्त कदम उठाएं और भविष्य में लिए जोखिम से भरी निवेश के लिए नीति बने। आप क्या कर सकते हैं? अपने पीएफ स्टेटमेंट को नियमित जांच करते रहें। निवेश की जानकारी और अपडेट रखें। वित्तीय सलाहकार की मदद लें। रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से करें। ये सब बताया गया है इस न्यूज़ में, जो कि अभी युद्ध के कारण भारी नुकसान चल रहा है। उसमें आप देखते होंगे आपके एनपीएस का पैसा, यदि कंपनियां गिरती हैं तो सीधे शेयर मार्केट गिरने के साथ एनपीएस का पैसा भी गिरता चला जाता है। तो जो कि शेयर मार्केट में क्योंकि ये पैसा लगा है, इसलिए हम सभी हमेशा से ओपीएस की मांग करते आए हैं। पर क्या करें, अब जो अभी फ़िलहाल सामने है उसकी बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। यदि आप अपना एनपीएस का पैसा देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाज़ार के साथ आपका एनपीएस का पैसा घटता बढ़ता है और अभी युद्ध के दौरान आपका पैसा बहुत स्तर पे घटा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।